हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और आगे जो 2024 में जो एग्जाम होने वाली हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ऑफ द क्लाइंट स्टोमा द नर्स इवालुएट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन। क्लाइंट के स्टोमा की इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान नर्स इवालुएट करती है कि इनमें से किस ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट इमीडिएटली फिजिशियन को देनी चाहिए। ऑप्शन देखें। ए, स्टोमा इज उजेज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड। ऑप्शन बी, स्टोमा इज स्लाइटली एडमेट्रस। ऑप्शन सी, स्टोमा इज डार्क रेड टू पर्पल। ऑप्शन डी, स्टोमा डज नॉट एक्सपेल स्टूल। तो किस सिचुएशन की रिपोर्ट डॉक्टर को देनी चाहिए? वो होगा अपना स्टोमा इज डार्क रेड टू पर्पल। ठीक है, स्टोमा है वो डार्क रेड से पर्पल हो जाता है, उस कंडीशन को इमीडिएटली हम फिजिशियन को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, ए नर्स वर्किंग इन मेडिकल यूनिट इज प्रिपेयरिंग टू विद ड्रॉपलेट प्रिकॉशन मेजर्स इन प्लेस द फॉलोइंग प्रिकॉशन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर पुटिंग द इक्विपमेंट ऑन। एक नर्स है जो मेडिकल यूनिट में काम कर रही है, उसको प्रिपेयर करना है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन मेजर के लिए प्रिपेयरिंग करनी है एक जगह पे। तो वो इनमें से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को जो है उनको करेक्ट सीक्वेंस में कैसे पहनेगी। इसके अंदर क्या पूछा है कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के लिए जो पीपी पहनते हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ऑप्शन देखें। फेस मास्क, गाउन, आईवियर एंड ग्लव्स। ऑप्शन बी, गाउन, फेस मास्क, आईवियर एंड ग्लव्स। ऑप्शन सी, आईवियर, ग्लव्स, फेस मास्क एंड गाउन। ऑप्शन डी, ग्लव्स, गाउन, फेस मास्क एंड आई वियर। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का सही सीक्वेंस क्या होगा? वो होगा अपना गाउन, फेस मास्क, आई वियर देन ग्लव्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, थियोफाइलिन एथिलीन डाइमाइड इज एडमिनिस्टर्ड टू ए क्लाइंट विद सीओपीडी। एक सीओपीडी का पेशेंट है जिसके अंदर थियोफाइलिन एथिलीन डाइमाइड मेडिसिन किसके लिए एडमिनिस्टर की जाती है। ऑप्शन देखें। ए, स्ट्रेंथ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शंस। ऑप्शन बी, रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। ऑप्शन सी, रिड्यूस ब्रेंकियल सिक्रेशंस। ऑप्शन डी, डिक्रीज एल्यूलर इलास्टिसिटी। तो थियोफाइलिन है ये किसके लिए जाती है? यह है रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल, ब्रोंकियल स्मूथ मसल होते हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए काम में आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, मिस्टर अर्नोल्ड अटेंडेंट इन आउटपुट क्लिनिक विद सिम्टम्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डायरिया एंड सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डायग्नोसिस ऑफ मिस्टर अर्नोल्ड्स केस। एक मिस्टर अर्नोल्ड नाम का पेशेंट है जो आउट पेशेंट क्लिनिक में आया, जिसके सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, डायरिया है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। तो इनमें से कौन सा बेस्ट डायग्नोसिस होगा इसके लिए? ऑप्शन देखें। ए, कोरोना वायरस। ऑप्शन बी, स्वाइन फ्लू। ऑप्शन सी, जाइका वायरस। ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस। तो ये सारे लक्षण किसके हैं? ये हैं कोरोना के। तो बेस्ट डायग्नोसिस होगा कोरोना वायरस, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स वुड द नर्स एंकरेज द क्लाइंट इन सिकल सेल क्राइसिस टू ईट। सिकल सेल क्राइसिस वाला एक पेशेंट है, उसका खाने के अंदर कौन सा फूड है वो एंकरेज करेंगे इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन देखें। ए, कॉटेज चीज। ऑप्शन बी, लाइमा बीन्स। ऑप्शन सी,
पॉप्सिकल्स, ऑप्शन डी स्टिक्स। तो सिकल सेल क्राइसिस है, इस सिकल सेल क्राइसिस वाले पेशेंट को इंक्रेज करेंगे पॉप्सिकल्स के लिए, ठीक है। इनमें से पॉप्सिकल्स अपना सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सिस्टेमिक lupus erythematosus SLE. The major complication associated with systemic lupus erythematosus is, यानी कि एक नर्स है जो केयर कर रही है एक पेशेंट की जिसको सिस्टेमिक लूपुस इरिथ्रोटोमस की प्रॉब्लम है, यानी कि SLE है। तो इसका मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, SLE का मेजर कॉम्प्लिकेशन हमें इस वहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखिए, ए डिस्क्वेमेशन, ऑप्शन बी कार्डियोमेगाली, ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी नेफ्राइटिस। तो SLE का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, वो होगा नेफ्राइटिस, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ए क्लाइंट वाज एडमिटेड इन इमरजेंसी रूम ड्यू टू माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एसोसिएटेड विद dehydration and potassium. The doctor administered Hartmann lactate ringers, intravenous fluid and electrolyte replacement. Which of the following element of the lactate ringers solution highest value? एक पेशेंट है जो इमरजेंसी रूम में अपने पास एडमिट हुआ है जिसको माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, किसके कारण, डिहाइड्रेशन और पोटेशियम की वजह से। डॉक्टर ने उसको RL रिंगल लैक्टेट एडमिनिस्टर करने को बोला इंट्रावेनसली, ताकि उसके इलेक्ट्रोलाइट से रिप्लेसमेंट हो सके। तो रिंगल, इसमें ये पूछा है कि रिंगल लैक्टेट में ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट की हाईएस्ट वैल्यू रहेगी। तो ऑप्शन देखें, ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो इसमें अपना आंसर सही होगा ऑप्शन डी सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट रिसीविंग लियोथायरोक्सिन सोडियम फॉर hypothyroidism. Which finding indicates the presence of a side effect associated with this medication? Select all the therapy. 1 insomnia, option second weight loss, third bradycardia, fourth constipation, 5 mild heart intolerance. एक नर्स है एक क्लाइंट को मॉनिटर कर रही है जो लियोथायरोक्सिन सोडियम ले रहा है हाइपोथायरोडिज्म की वजह से। तो इसमें ये पूछा है कि ये कौन से इंडिकेशन फाइंड होंगे उसमें साइड इफेक्ट के दौरान, जिस मेडिसिन के से रिलेटेड साइड इफेक्ट कौन से होंगे, जिसमें से अपने को बताएं, इनमें से सारे अपने को सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इसमें पहला मैंने बता दिया, इंसोमनिया, वेट लॉस है, ब्रेडिकार्डिया है, कॉन्स्टिपेशन है, माइल्ड हार्ट इंटॉलरेंस है। ऑप्शन है इसमें 1, 2, 5, ऑप्शन बी 2, 3, 5, ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी 2, 3, 4। तो इनमें से कौन कौन सा साइड इफेक्ट है इसका, ये होगा अपना, इसमें से देखो इंसोमनिया होगा और वेट लॉस होगा और माइल्ड हार्ट इंटॉलरेंस होगा। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होता है ए, ठीक है, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया कॉन्स्टिपेशन उसके साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर हु इज रिसीविंग लिथियम कार्बोनेट बिफोर administration of the next dose. The client complains of nausea and vomiting, and the nurse finds that the client's lithium blood level 1.5 microequivalent per liter. Which of the following action is considered a priority? एक नर्स है जो केयर कर रही है एक पेशेंट की, क्लाइंट की, जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है और वो उसके लिए लिथियम कार्बोनेट ले रहा है। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग नेक्स्ट डोज, यानी कि दूसरे नेक्स्ट डोज देने से पहले क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है। तो नर्स ने उसका इन्वेस्टिगेशन करवाया और उसने पाया कि इसका
लिथियम ब्लड लेवल है वो 1.5 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो नर्स है वो क्या कंसिडर करेगी, प्रायोरिटी उसकी क्या होगी? ऑप्शन देखें। ए, कॉल द क्लाइंट्स फिजिशियन इमीडिएटली। ऑप्शन बी, रिपीट द ब्लड लिथियम लेवल टेस्टिंग। ऑप्शन सी, विद होल्ड द नेक्स्ट डोज। ऑप्शन डी, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स। तो इसमें एक चीज़ देखेंगे, सबसे पहले तो वो कंप्लेन कर रहा है नोजिया एंड वोमिटिंग। दूसरी चीज़, इसका लिथियम लेवल आ रहा है 1.5 मिली इक्विवेलेंट, बल्कि नॉर्मल लिथियम लेवल होता है 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा आ रहा है, ऊपर से हम इसको रेगुलर चल रहा है, लिथियम कार्बोनेट और रेगुलर चल रहा है। तो इस कंडीशन, ऐसे वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको लिथियम को विद होल्ड कर देंगे, नेक्स्ट डोज हम उस टाइम पे नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा, सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए बेड रिडन एल्डरली एडल्ट टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ केयर। एक नर्स केयर कर रही है, एक बेड रिडन एडल्ट पेशेंट है जिसकी केयर कर रही है, तो प्रेशर अल्सर से बचने के लिए नर्स है वो उसकी केयर के अंदर क्या इंक्लूड करेगी, केयर प्लान के अंदर क्या इंक्लूड करेगी? ऑप्शन देखें। ए, turn and reposition the client a minimum of every 8 hours. Option B, vigorous massage lotion into bony prominence. Option C, slide the client rather than lifting when turning. Option D, post a turning schedule at the client's bedside. तो यहाँ पे अपना सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पोस्ट द टर्निंग शेड्यूल एट द क्लाइंट्स बेड साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए 4-year-old विद सेरेब्रल पाल्सी। एक नर्स है जो 4 साल ओल्ड एक पेशेंट का की केयर कर रही है जिसको सेरेब्रल पाल्सी है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन विल हेल्प रेडी द चाइल्ड फॉर रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो हेल्प करेगा रेडी होने के लिए चाइल्ड को, किसके लिए? रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज के लिए। ऑप्शन देखें। ए, प्रोवाइडिंग सकर्स एंड पिन व्हील्स टू हेल्प स्ट्रेंथन टंग मूवमेंट्स। ऑप्शन बी, एंकरेजिंग प्ले विद ए वीडियो गेम टू इम्प्रूव मसल कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन सी, patching one of the eye to help strengthen the ocular muscles. Option D, providing musical tapes to provide auditory training. तो इसमें अपना ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग सकर्स एंड पिन व्हील्स टू हेल्प स्ट्रेंथन टंग मूवमेंट्स। सकर्स हैं जो बच्चे शक कर सकते हैं वो वाले प्रोवाइड करेंगे ताकि उसके टंग्स के मूवमेंट है, उसके स्ट्रेंथन है, वो अच्छी हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ए नर्स हु एक्सप्लेन दैट ए क्लाइंट साइकोटिक बिहेवियर इज अनकॉन्शियसली मोटिवेटेड अंडरस्टैंड दैट द क्लाइंट्स डिसऑर्डर बिहेवियर अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। एक नर्स जो एक्सप्लेन करती है कि क्लाइंट का साइकोटिक बिहेवियर है वो अनकॉन्शियसली मोटिवेटेड होता है, वह समझाती है कि क्लाइंट का डिसऑर्डर्ड बिहेवियर इनमें से किससे अराइज होता है। ऑप्शन देखें। ए, अल्टर्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ऑप्शन बी, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ऑप्शन सी, अबनॉर्मल थिंकिंग। ऑप्शन डी, इंटरनल नीड्स। तो किससे अराइज होंगे? वो होंगे इंटरनल नीड्स की वजह से। यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर एन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ 2000 ml ऑफ रिंगर्स लैक्टेट ओवर 12 hours. The administration set has a chamber that deliver 15 drops per ml. How many drops per minute should be administered?
एक नर्स है एक पेशेंट के लिए आईवी फ्लूइड प्रिपेयर कर रही है, 2000 ml उसको देना है। ये आरएल है जो 2000 ml देना है 12 आवर्स के अंदर। लेकिन जो आईवी सेट है वो जिस सेट से एडमिनिस्टर कर रहा है उसका ड्रॉप फैक्टर है 15 ड्रॉप पर ml। तो इसमें कितना ml पर मिनट के हिसाब, कितनी ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से वो एडमिनिस्टर करेगी। ऑप्शन देखें, ए 56, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 14। तो ये मैंने आयु फ्लूइड कैलकुलेशन के अंदर बताया था, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरा समझ सकते हैं। तो चलो इसको समझते हैं हम। ये है अपना यहाँ पे निकलना इसका फ्लूइड का निकालने के लिए अपना फॉर्मूला था टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन ml मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर बट्टे में क्या है टोटल टाइम ऑफ इन्फ्यूजन इन मिनट। तो यहाँ पे है टोटल वॉल्यूम है 2000 और ड्रॉप फैक्टर अपने पास 15 है। तो और बटा में है टोटल टाइम ऑफ इन्फ्यूजन इन मिनट। तो टाइम अपने पास है 12 घंटे, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास इसमें क्या आएगा उत्तर, ये आएगा ऊपर का आएगा 3000, नीचे कितना आएगा 60 × 12 बराबर 720। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास 41.67, यानी कि अपना आंसर सही होगा 42 ड्रॉप्स पर मिनट हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, द नर्स डिस्कस प्लान फॉर फ्यूचर ट्रीटमेंट ऑप्शन विद ए क्लाइंट विद सिम्टोमेटिक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। एक नर्स है जो पेशेंट के साथ फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए प्लान कर रही है, ऐसा पेशेंट जिसको सिस्टमेटिक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। विच ट्रीटमेंट शुड बी इंक्लूड इन दिस डिस्कशन, सेलेक्ट ऑल द अप्लाई, इनके इनमें से कौन कौन से वो ट्रीटमेंट है वो इंक्लूड करेंगे डिस्कशन के अंदर, जो कि नीचे दिए गए हैं इनमें से सारे जो कौन से होंगे। इसमें पहला है हीमोडायलिसिस, सेकंड नंबर है पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें तीसरा नंबर है किडनी ट्रांसप्लांट, ऑप्शन 4 है बायलेटरल नेफ्रेक्टोमी और पांचवा है इंटेंस इम्यूनोसप्रेशन थेरापी। तो इसमें देखो ऑप्शन देखें, इसमें ऑप्शन फर्स्ट है 2, 3, 4, 5, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 1, 3, 5, ऑप्शन डी 1, 3, 4। तो इसमें अपना आंसर सही होगा ऑप्शन डी। इसमें पहला हीमोडायलिसिस है, फिर एक किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, उसके बाद क्या चलेगा इंटेंस इम्यूनोसप्रेशन थेरापी उसकी चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होता है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ए 45-year-old patient has a colostomy bag attached as a result of being mass removal. While conducting the discharge teaching session, the nurse assessed the patient wife understanding of that teaching. Which of the following step of nursing process is exercised here? एक 45-year-old पेशेंट को बिगनिंग मास रिमूव करने के रिजल्ट अनुसार कोलोस्टोमी बैग से अटैच किया है। डिस्चार्ज टीचिंग सेशन को कंडक्ट करने के टाइम नर्स ने टीचिंग के बारे में पेशेंट की वाइफ की अंडरस्टैंडिंग का असेसमेंट किया। यह नर्सिंग प्रोसेस के इनमें से कौन से स्टेप का प्रयोग किया जाता है? ये कौन सा स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का? ऑप्शन देखें, ए इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन बी असेसमेंट, ऑप्शन सी इवाल्युएशन, ऑप्शन डी प्लानिंग। तो ये किस प्रकार का वो कौन सी नर्सिंग स्टेप है? ये है इवाल्युएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ए क्लाइंट विद ल्यूकेमिया बिफोर initiation of therapy to evaluate the child's ability to metabolize chemotherapeutic agents? कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स को मेटाबोलाइज करने की चाइल्ड एबिलिटी का इवैल्यूएशन करने के लिए
ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले ल्यूकेमिया वाले एक क्लाइंट का इनमें से कौन सा टेस्ट किया जाना चाहिए? ऑप्शन देखिए, ए कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी, ऑप्शन बी पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, ऑप्शन सी लीवर फंक्शन टेस्ट, ऑप्शन डी लंबर पंचर। तो ऐसे वाले पेशेंट का सबसे पहले में क्या करना चाहिए? लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT उसका करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, द हेड नर्स मीट विद स्टाफ नर्सेस टू डिस्कस वे टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमंग शिफ्ट्स। एक हेड नर्स है जो स्टाफ नर्सेस से डिस्कस कर रही है कि वो जो उनके बीच के अंदर जो कम्युनिकेशन है उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग उसको इम्प्रूव करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज द फाइनल स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की फाइनल स्टेज को? ऑप्शन देखें, ए लेट्स अस क्रिएट ए टाइम लाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर स्ट्रेटजीज, ऑप्शन बी आई विल इवैल्यूएट द आउटकम्स ऑफ द स्ट्रेटजीज यूज मंथली, ऑप्शन सी आई हैव टू फोर्स यू टू फॉलो द रूल्स टू रिसोल्व द इश्यूज, ऑप्शन डी वी नीड टू क्लियरली डिफाइन द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें ऑप्शन सी होगा अपना ऑप्शन बी, आई विल इवैल्यूएट द आउटकम्स ऑफ द स्ट्रेटजी यूज्ड मंथली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, द नर्स इज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट द सीन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट व्हेन रेंडरिंग एड टू द विक्टिम द नर्स शुड गिव प्रायोरिटी टू। नर्स किसी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट सीन पर पहुंचने वाली फर्स्ट पर्सन है। विक्टिम की रेंडरिंग ऐड करते टाइम नर्स को किस प्रायोरिटी का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ को वो प्रायोरिटी देगी? ऑप्शन देखिए, डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी ऑब्जर्विंग फॉर साइन ऑफ एक्टिव ब्लीडिंग, ऑप्शन सी चेकिंग द क्वालिटी ऑफ रेस्पिरेशंस, ऑप्शन डी एस्टैब्लिशिंग ए पेशेंट एयरवे। तो एक्सीडेंट कंडीशन है तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी एस्टैब्लिशिंग ए पेशेंट एयरवे। कहीं भी एक्सीडेंट होता है, बर्न होता है, जैसे कि फेशियल बर्न हुआ है या एक्सीडेंट की कंडीशन में हम सबसे पहले देखेंगे पेशेंट का एयरवे, बाकी सब चीज़ बाद में। ठीक है। कहीं भी यदि इसके बारे में पूछता है, एक्सीडेंट वाले कंडीशन में पूछ लेता है या किसी और कंडीशन में पूछ लेता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे उसका एयरवे क्लियरेंस। एयरवे क्लियरेंस है तो ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ड्यूरिंग CPR ऑफ एन एडमिटेड पेशेंट फॉलोइंग दैट कार्डियक अरेस्ट। एक कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट है जिसको CPR देने के दौरान, एडमिट होने के बाद CPR देने के दौरान 2 DC शॉक एंड 1 डोज ऑफ एफिनेफ्रिन वाज गिवन। उसको 2 DC शॉक दे दिया गया है और 1 डोज एफिनेफ्रिन का दे दिया गया था। ए थर्ड डोज वाज डिलीवर्ड फॉलोड बाय एंटी रिदमिक मेडिसिन। एक थर्ड डोज है जो एंटी रिदमिक मेडिसिन का डिलीवर्ड करने के बाद व्हाट मेडिसिन इज द मोस्ट लाइकली टू बी गिवन नेक्स्ट। उसके बाद हम मोस्ट लाइकली कौन सी मेडिसिन है उसको देंगे? ऑप्शन देखें, ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी एपिनेफ्रिन 1 mg, ऑप्शन सी लिडोकेन 2 mg, ऑप्शन डी एडेनोसिन। तो ऐसे वाले कंडीशन में हम उसको देखो CPR के दौरान क्या क्या दे दिया गया, उसको 2 DC शॉक भी दे दिया गया, एपिनेफ्रिन दे दिया गया। उसके बाद थर्ड डोज के अंदर उसको एक एरिथमिक मेडिसिन भी दे दी गई है। तो उसके बाद नेक्स्ट डोज क्या होगी इसने ये पूछा है, तो नेक्स्ट डोज होगी अपनी एपिनेफ्रिन 1 mg अगेन। ठीक है। हम उसको एपिनेफ्रिन 1 mg और देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ए चाइल्ड विजिट्स द क्लिनिक फॉर ए 6 week चेकअप आफ्टर ए टॉन्सिलेक्टोमी एंड एडेनोडक्टोमी। एक चाइल्ड है जो क्लिनिक में विजिट करता है
चेकअप के लिए, फॉलोअप के लिए 6 वीक के बाद, जिसका 6 वीक पहले क्या हुआ है, टॉन्सिलेक्टोमी हुआ है और एक हुआ है उसका एडिनोइक्टेक्टोमी। इन एडिशन टू असेसिंग हियरिंग, द नर्स शुड इंक्लूड एन असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड। उसका एडिशन, बच्चे का एडिशन असेसमेंट करते टाइम हियरिंग, और हियरिंग के साथ में क्या असेसमेंट करेगी नर्स उस बच्चे का। ऑप्शन देखें, ए swallowing एंड स्पीच, ऑप्शन बी swallowing एंड स्मेल, ऑप्शन सी टेस्ट एंड स्पीच, ऑप्शन डी टेस्ट एंड स्मेल। तो ऐसी वाली कंडीशन में क्या असेस करेगी नर्स, वो करेगी टेस्ट एंड स्मेल को, क्योंकि टॉन्सिलेक्टोमी और एडिनोइक्टेक्टोमी दोनों हुआ उसका। उस कंडीशन में समटाइम होता है कि उसका टेस्ट या स्मेल करने का क्षमता नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे वो उसका टेस्ट और स्मेल चेक करेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। इफ एनी क्वेरी यू कमेंट मी, या मेरे सोशल मीडिया पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने बायो में दिया हुआ यूट्यूब की, और या मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी चाहिए हो या डाटा फ्लो करवाना, एलिजिबिलिटी ना हो, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।